In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. Today I will teach you English class 3 and our topic is subject verb agreement and objectives are you will be able to define subject and verb agreement. जी तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज अ सेंटेंस। गुड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? यस, अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओह वाओ, ये क्या है? Superb! This is a picture of a big city. और sentences हैं he lives in a big city and they live in a big city. पहले सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है? Yes, he is our subject. और बाकी पार्ट क्या कहलाएगा? Well done. Other part is called predicate. जी तो अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? Excellent. Lives is our verb. जी तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म में है और वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ की गई है। अब सेकंड सेंटेंस को देखिए। दे लिव इन अ बिग सिटी। व्हाट इज द सब्जेक्ट? वेल डन, दे इज आवर सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में लिव क्या है? वंडरफुल, लिव इज वर्ब। जी तो अब आप बताइए कि सब्जेक्ट दे सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म? यस, दे इज प्लूरल। और वर्ब की जो फॉर्म यूज़ हुई है लिव, ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म? वेल डन, इट इज़ ऑल्सो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने सीखा कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ ओपन योर ग्रामर ट्री बुक्स, पेज नंबर 38। Subject verb agreement. In dividing a sentence into subject and predicate, you must have noticed that if the subject is in the singular number, the verb of which it is the subject must also be singular in form. जब हम सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ की गई हो तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की भी सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी। लुक एट दिस सेंटेंस। ही लिव्स इन अ बिग सिटी। जी तो अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, द सब्जेक्ट ही इज सिंगुलर इन नंबर। सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, सो द वर्ब लिव्स इज ऑल्सो अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव। तो लिव्स भी वर्ब लिव की सिंगुलर फॉर्म है। सिमिलरली इसी तरह इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लूरल इन नंबर, अगर किसी सब्जेक्ट का वर्ब प्लूरल होगा, द वर्ब ऑफ विच इट इज़ अ सब्जेक्ट, तो वो वर्ब जिस सब्जेक्ट का होगा मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल इन फॉर्म, तो वो
सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। लुक एट दिस सेंटेंस, दे लिव इन अ बिग सिटी। वो बड़े शहर में रहते हैं। द सब्जेक्ट हैज़ नाउ बिकम प्लूरल दे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे है। सो द वर्ब ऑल्सो चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर लिव्स टू प्लूरल लिव। तो इसी वजह से वर्ब ने भी अपनी फॉर्म सिंगुलर से प्लूरल चेंज की, लिव्स टू प्लूरल लिव। So, a very important rule that you must always follow when you write or speak is that the verb must agree with its subject in number. तो ये एक बहुत अहम रूल जिसे आपने हमेशा फॉलो करना है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री होना चाहिए, अदरवाइज आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। Now let's go through all the points that we have learned in today's class. Let's solve this activity. Circle the correct verb. इस सेंटेंस को देखिए, The dog dash the bone. Eats or eat. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? Dog. और ये सिंगुलर है या प्लूरल? Yes, it is singular form. तो अब आप बताइए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस सेंटेंस में यूज़ होगी? eats और eat. Excellent. Eats, because eats is the singular form of verb. eats को सर्कल कीजिए। Second sentence is my friends dash a lot of television. मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगी? वॉच या वॉच। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, इट इज़ प्लूरल इन नंबर। सो वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच। वी यूज वॉच इन दिस सेंटेंस। तो हम वॉच को सर्कल करेंगे। आप इस एक्टिविटी को अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक्स पर कॉपी करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ नोट योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पेज नंबर 38। सॉल्व गिवन एक्टिविटी ऑन योर नोटबुक्स। आपको जो वीडियो में एक्टिविटी दी गई है वो एक्टिविटी आप अपनी नोटबुक्स पर कॉपी करके सॉल्व करेंगे। आवर टुडेज वर्क इज़ कंप्लीटेड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।